देश के रक्षा मंत्री इस वक्त मिनिस्ट्री में अपने घर पर झंडारोहण कर रहे हैं, वो हम दिखा दें। यहां झंडा फहराया जाएगा। असल में झंडारोहण तो 15 अगस्त को हम स्वतंत्रता के मौके पर करते हैं और झंडे का फहराया जाना होता है 26 जनवरी गणतंत्र दिवस पर झंडे को फहराया जाना। राजनाथ सिंह देश के रक्षा मंत्री, देश के रक्षा क्षेत्र ने जिस तरीके से अभूतपूर्व प्रगति की है 2018-19 में और आज अगर आप तुलना करें तो अभूतपूर्व इजाफा हुआ है बीते 5-6 सालों में। और 2025 तो इस मामलों में ऐतिहासिक वर्ष रहा है जब आत्मनिर्भरता, रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हो या रक्षा क्षेत्र के लिए आवंटित किया जाने वाला बजट हो और उसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर हो, जबरदस्त चेंजेस आए हैं और भारत और ज्यादा सशक्त हुआ है। और यह देश की सुरक्षा के लिहाज से बहुत अहम संदेश है पूरी दुनिया के लिए। और उधर आप देखिए देवेंद्र फडणवीस आपको नजर आ रहे हैं महाराष्ट्र में, वहां पर झंडा फहराया जा रहा है 26 जनवरी के मौके पर। देश के अलग अलग कोनों से, अलग अलग राज्यों से, यूनियन टेरिटरीज से आने वाली हर एक तस्वीर आपके सामने होगी TV9 भारतवर्ष पर। और ये मौका, ये वो समय जिस दिन ये भावना और ज्यादा मजबूत होती है, हो जन्म दोबारा तो भारत वतन मिले, फिर से यही हिमालय गंगो जमन मिले। हमारे साथ शालिनी भी मौजूद हैं, दिल्ली से आई है, उनके पास चलें। यहां शालिनी, आपने क्या अहम बातें जो आप अभी 30 सेकंड में हमको बता सकती हैं महसूस की, जो आपको लगता है कि 26 जनवरी 2026 को अलग बना रही हैं? सबसे पहले मैं आपको मंडी हाउस के आसपास के इलाके में जो सिक्योरिटी है वो देख सकते हैं आप कि ITO से लेकर यहाँ तक किस तरह की एक चप्पे चप्पे पर यहाँ पर पुलिसकर्मी तैनात हैं। सिक्योरिटी किस तरह की है वो देख सकते हैं। पूरे दिल्ली में इस वक्त जो है सन्नाटा नज़र आएगा क्योंकि ये जो पूरा इलाका है तो ये पूरा लॉक कर दिया जाता है। यहाँ से निकलना लोगों के लिए मुश्किल होता है। अभी कुछ देर के बाद प्रभात फेरी जो है और वो परेड जो है, परेड यहाँ तक आएगी। ITO से लोग साइड में, चूँकि लोगों के देखने के लिए जगह बनाई जाती है, वो देखते हैं। तो तमाम लोगों को बहुत बिल्कुल किनारे के लिए खड़ा किया गया है। ये जो लोग यहाँ से निकल रहे हैं, लोगों के पास पासेस नहीं होते, इसलिए यहाँ पर ITO के पास खड़े होकर वो देखते हैं, मंडी हाउस तक खड़े होकर देखते हैं। तो यहाँ तक परेड आती है तो लोगों को बस इंतज़ार है कि उस परेड का जब वो यहाँ से गुजरेगी और उसी की झलक पाने के लिए यहाँ पर जो आपको 2 लोग दिख रहे हैं वो उसी की झलक पाने के लिए यहाँ पर लोग खड़े हैं कि जब परेड और वीरता, शौर्य का साहस दिखाते हुए हमारे जवान जब इन सड़कों पर उतरेंगे। इसमें भी एक बड़ा संदेश है शालिनी, इसमें भी बड़ा संदेश है कि भारत जब जश्न मनाए तो येन केन प्रकारेण हर कोई उससे जुड़े, हर कोई उसमें शामिल हो। ये जो अकुलाहट है, ये अकुलाहट देश के लिए बहुत अच्छी है, बहुत शुभ संकेत। आपके पास वापस लौटूंगा, लेकिन फिलहाल आपका धन्यवाद शालिनी। और आइए अब यहाँ स्टूडियो में हमारे साथ जो विशेष मेहमान मौजूद हैं उनका रुख करते हैं। सबसे पहले तो जनरल दत्ता, जय हिंद आप सभी लोगों को। आप किन मायनों में इस बार की 26 जनवरी को लेकर ज्यादा उत्साहित हैं? उत्साहित तो आप सब होते हैं, हर साल 15 अगस्त 26 जनवरी को जब आपसे मुलाकात होती है तो ये महसूस होता है कि ऊर्जा का संचार उस दिन कुछ ज्यादा, कुछ विशेष स्तर पर मैं पाता हूं। लेकिन आज आपके लिए ये 26 जनवरी किन मायनों में महत्वपूर्ण? हाँ दिनेश, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। आज मैं आपके माध्यम से हमारे पूरे भारत के निवासियों को 77वां गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और ये इस साल का जो गणतंत्र दिवस है इसकी बहुत अहमियत है। यहाँ पर हम दर्शा रहे हैं अपना 150 बरस का जो वंदे मातरम का एक नारा और एक हमारा नेशनल सॉन्ग जिसको हम लेके चले थे, और उसके साथ साथ में आत्मनिर्भर भारत। ये आत्मनिर्भर भारत की शक्ति आपने देखी थी ओप सिंदूर के टाइम, जब हमने पूरी दुनिया को दिखाया था कि भारत के अंदर जो विकसित हमारा अपना असला है, हमारे अपने हथियार हैं, अपनी जो मिसाइल्स हैं, उन्होंने किस प्रकार पाकिस्तान के, अमेरिकन, चाइनीज़ और जितने और इक्विपमेंट उसके पास थे उन सब को तबाह किया। और हमने दिखाया दुनिया को कि हमारी क्षमता क्या है। तो आज के दिन, आज इस परेड के अंदर आप देखेंगे वो पूरा हमारा जो आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ते हुए कदम है, जिसके अंदर मॉडर्न टेक्नोलॉजी, मॉडर्न आर्मामेंट,
मॉडर्न वॉरफेयर को नज़र में रखते हुए हमने किस प्रकार अपनी आर्म्ड फोर्सेस को मॉडिफाई किया है, जिसके अंदर भैरव लाइट बटालियंस हैं, चाहे ड्रोन शक्ति है, रोबोटिक्स है, इसके अंदर हमारे जो आर्टिलरी गन्स हैं, मिसाइल सिस्टम्स हैं, एंटी टैंक हो, एंटी एयर हो, ये सब आप आज देखेंगे। आप देखेंगे हमारे यहाँ भारत के अंदर विकसित जो हमारी आर्टिलरी गन्स है, जिसको एडवांस टोर्ड आर्टिलरी सिस्टम बोलते हैं, उसके अलावा जो धनुष, तो ये सारा आज के दिन में परेड के अंदर तो आपको गुजरात से आने वाली कुछ तस्वीरें दिखाता हूं सर। आपने जिन बातों पर जोर दिया, वंदे मातरम से शुरुआत की आपने अपनी बातों की, जो आज की थीम भी है। 150 वर्ष हो रहे हैं, स्वतंत्रता दिलाने वाला मंत्र इसको एक तरीके से कहा जा सकता है। स्वतंत्रता का मंत्र वंदे मातरम और समृद्धि का मंत्र आत्मनिर्भर भारत। यहां जो तस्वीरें आपको मैं अलग अलग जगहों से आने वाली दिखा रहा हूं, हालांकि इस समय तो आप बीते वर्षों की तस्वीरें देख रहे हैं, 26 जनवरी के दौरान की। इस बार भी परेड आपको रोमांच से भर देगी, देश के प्रति गौरव से भर देगी, देश के प्रति अपने कर्तव्यों के निर्वहन का संकल्प दिवस भी है ये। कार्तिकेय काले सर, आसमान के प्रहरी हमारे और कितने मजबूत होने वाले हैं? कौन सी वो बातें हैं जो इनको इस बार कटिंग एज ताकत दे देने वाली? देखिए दिनेश जी, सबसे पहले तो मैं सभी दर्शकों को आज गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा, और साथ में यह भी कहना चाहूँगा कि भारतीय वायुसेना का जो ऑपसिंदूर में जो पराक्रमी प्रदर्शन था, उस प्रदर्शन की झलक आज सारी दुनिया को और सब देश को एक बारी फिर से याद दिलाने का मौका है। तो उसके लिए जो फ्लाई पास्ट होंगे वो तो डेफिनेटली होंगे ही, परंतु ज़मीन पर आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल जिसने कमाल किया था और भारत को ऑपसिंदूर के टाइम पे ड्रोन अटैक से बहुत अच्छी तरह से बचाया था। 4 दिन में पाकिस्तान जो है हमारा दुश्मन, वो हमारे किसी भी सैन्य स्थल को जो है क्षतिग्रस्त नहीं कर पाया, इसी कारण से, क्योंकि आकाश जैसा एक बहुत ही सक्षम सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम था। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज जितने भी गणतंत्र दिवस पे जितने भी ये सिस्टम्स दिखाए जाएंगे, वो सब कहीं ना कहीं पर 80%, 90% या 100% इंडिजिनस यानी आत्मनिर्भर भारत की जो है वो देन है। तो उस प्रकार से उसके साथ जो है 4 डिफरेंट टाइप ऑफ हेलीकॉप्टर्स जो हैं, LCH प्रचंड, AH-64 अपाची और साथ में ध्रुव ALH और Mi-17 V5, इसका भी फ्लाई पास डेमोन्स्ट्रेशन है। उसके साथ जितने हमारे 4 फाइटर्स ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट हैं, यानी 2 इंजन वाले हवाई जहाज़ हैं, उनका फ्लाई पास भी है, जिसमें से ऑफ कोर्स प्रोमिनेंट हमारा सबसे बड़ा जो एक तरह से रत्न है फाइटर एयरक्राफ्ट में, रफाल। उसके साथ में MiG-29, Su-30 MKI और जैगवर एयरक्राफ्ट, ये भी फ्लाई पास्ट है। और उसके साथ जो नया हवाई जहाज़, 2 ट्रांसपोर्ट हवाई जहाज़ C-130J, जो एक्चुअली एक सुपर हरक्यूलिस स्पेशल फोर्सेस के साथ काम करने वाला हवाई जहाज़ है, और C-295 जो नया हवाई जहाज़ है जो हम इंडिया में बना रहे हैं, स्पेनिश हवाई जहाज़, ये भी जो है आज फ्लाई पास में दिखाया जाएगा। तो एक तरह से भारतीय वायुसेना का पूरा जितनी भी ताकत जो इस समय बन रही है और आगे कुछ समय के लिए बनने वाली है, उसका एक तरह से यहाँ पर पथ प्रदर्शन है भारत के देशवासियों के लिए और भारतीय वायुसेना के लिए। ये एक बहुत गर्व का मौका है, बस यही मैं कहना चाहूँगा आज।